So we have another question regarding ruling on getting braces and or aligners. क्या इस्लाम में डेंटल ब्रेसेस या अलाइनर्स जायज़ हैं? इसका जवाब है कि परमिसिबल हैं ये बिल्कुल, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ख्याल रखना है कि या तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप करवा रहे हैं या किसी नुक्स को रिमूव करने के लिए, यानी रिमूविंग अ फॉल्ट के लिए आप करवा रहे हैं। इसकी थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं। बेसिकली ब्रेसेस और अलाइनर्स के अंदर डिफरेंस ये होता है कि ब्रेसेस मेटालिक होते हैं और अलाइनर्स प्लास्टिक या कोई इस किस्म का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिससे बने होते हैं। इस्लाम के अंदर जो एस्थेटिक या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो सिंपली हम उसकी रूलिंग्स बड़े इजीली देख सकते हैं। ये दो तरह के केसेस होते हैं, एक ब्यूटी रिलेटेड केसेस होते हैं और एक मेडिकल। सो जो मेडिकल केसेस हैं, जैसे अगर हम ब्रेसेस या अलाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे केसेस जिसके अंदर जॉ के अंदर अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आ रहा हो, यानी जबड़े की अलाइनमेंट में मसला आ रहा हो, या दांत कोई इस तरह से शेप्ड हो कि वो अंदर से आपके चीक्स को रगड़ रहे हों, जबान को बाइट कर लेते हों, इस किस्म के जो मसले होते हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ये दोनों चीजें बिल्कुल जायज हैं। इसमें कहीं पर भी कोई कबाहत नहीं है। जो ब्यूटी का सेक्शन है उसके अंदर भी हमारे पास दो तरह के केसेस होते हैं। एक होते हैं किसी नुक्स को फिक्स करने का केस, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे हमने देखे हैं या लोग देखे हैं जिनके दांत बहुत ज्यादा बाहर को होते हैं और वो मुंह नहीं बंद हो रहा होता। ठीक है। सो ऐसे केस में ये दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। सो ये अगर कोई नुक्स है जो कि एबनॉर्मेलिटी है, उसको अगर आपने ठीक करना है तो उस प्रोसीजर के लिए, उस चीजों के लिए भी ये जायज। लेकिन जो रेड लाइट है, जो प्रॉब्लम है, जो हराम कहे गए हैं, वो इंक्रीजिंग ब्यूटी के लिए अगर आप ये अलाइनर्स या ब्रेसेस कराते हैं, यानी अगर ऑलरेडी आपकी कोई कोई मसला नहीं है, ना कोई फॉल्ट है और ना मेडिकल रीजन है, लेकिन जस्ट फॉर अ स्माइल मेक ओवर, कि आप चाहते हैं कि आपकी स्माइल अच्छी हो जाए, दांत बिल्कुल परफेक्टली बराबर से हो जाए, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, ना ही कोई नुक्स है, ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, ब्यूटी को एनहांस करने के लिए अगर आप ये प्रोसीजर्स दोनों कराएंगे तो वो बिल्कुल हराम है। इसकी रूलिंग जो है वो हमें सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नरेट की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला लानत करता है उन औरतों पर। अच्छा, बीच में कुछ और सेक्शंस हैं जो हमने बाकी अपने क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे, लेकिन दांतों से रिलेटेड जो हमारा पोर्शन है उसमें अल्लाह ताला लानत करता है उन औरतों पर जो दांतों की खूबसूरती के लिए उनको फाइल करती और करवाती हैं। यानी बेसिकली दांतों के लिए जो खवातीन है उनका वर्ड यूज किया गया, लेकिन ये सिर्फ फीमेल्स पे रूलिंग नहीं लगती, ये जेंट्स के ऊपर भी इक्वल लगती है। फीमेल्स का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि औरतें ये काम, ब्यूटिफिकेशन का ज्यादा जो शौक होता है वो औरतों में होता है, लेकिन इसमें रूलिंग दोनों पे आएगी। सो बेसिकली अगर आप फिक्सिंग फॉल्ट यानी किसी नुक्स को हटाने के लिए करवा रहे हैं या मेडिकल रीजन से क्या करवा रहे हैं तो ये बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर आप खूबसूरती के लिए करवा रहे हैं, यानी आपको कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए करवा रहे हैं, तो फिर उसके अंदर चेंजिंग क्रिएशन यानी अल्लाह ताला की खलकत को बदलने वाली रूलिंग आ जाएगी, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है और बिल्कुल परमिसिबल है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।